अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 107, जहाँ सोई मन में बोल रही होती है। एक तरह से कहूँ तो मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड से टकरा गई, जो कि अपनी करंट वाली गर्लफ्रेंड के साथ में है। लेकिन उसे देखकर शर्माने या जेलस होने के हिसाब से मैं अब काफी बड़ी हो चुकी हूँ। तभी सोई की नजर यूनियॉक पर जाती है, जो कि एकदम इंटेंस होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। एंड यूनियॉक की आंखों में काइंड ऑफ अग्रेशन और गुस्सा दोनों होते हैं, जैसे वो ये कह रहा हो कि सोई किसी और लड़के के साथ क्या कर रही है। सोई यूनियॉक का इतना इंटेंस गेज देखकर थोड़ा कॉन्शियस हो जाती है। एंड देन यूनियॉक आई कांटेक्ट तोड़ते हुए कहीं और देखने लगता है, और सोई भी यूनियॉक की तरफ देखना बंद कर देती है। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, मैंने हमारे रियूनियन के बारे में हजारों बार सोचा था कि वो कैसा होगा। मैं सोचती थी कि जब तुम मुझे पहली बार देखोगे तो कैसा चेहरा बनाओगे। मुझे लगता था जब हमारी मुलाकात पहली बार होगी तब तुम मुझे देखकर शॉक हो जाओगे, तुम्हारी आंखों में आंसू आने लगेंगे और तुम गिल्ट के मारे अपना चेहरा तक नहीं उठा पाओगे, क्योंकि तुम इतना ज्यादा सॉरी फील कर रहे होगे। मुझे माफ कर दो सोई। लेकिन वो सब गलत था, मैं तुम्हारे बारे में गलत थी यूनियॉक। यूनियॉक ने मुझे देखकर वैसा चेहरा बनाया जो मैंने कभी इमेजिन तक नहीं किया था। एंड देन सोई हल्के से दोबारा से यूनियॉक की तरफ देखने लगती है, बट अब तक यूनियॉक वहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हमें द्वावा को दिखाया जाता है। द्वावा अपनी वैन में बैठा हुआ होता है एंड शूटिंग के लिए कहीं जा रहा होता है। तभी हमें एक मैसेज दिखाया जाता है जो द्वावा सोई को सेंड करने वाला होता है। कल के लिए तुम्हारा शुक्रिया, काफी समय हो गया ना, वैसे मैं तुम्हें पैसे कहाँ भेजूं। द्वावा यहाँ बात कर रहा होता है होटल फीस की, जो कि सोई ने उस दिन द्वावा के बिहाफ पर पे की थी। एनीवेज, एंड देन द्वावा वो मैसेज सोई को सेंड कर देता है और अपना फोन साइड में फेंकते हुए मन में बोलता है, एटलीस्ट मुझे उसे होटल फीस तो लौटा ही देनी चाहिए। इसके बाद हमें द्वावा के मैनेजर ह्योंग को दिखाया जाता है, जो परेशान होकर द्वावा से बोल रहा होता है, सीरियसली द्वावा, तुम्हें हो क्या गया है यार। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुम कितनी ही पियो या खुद की बेइज्जती करवा लो, लेकिन एटलीस्ट मुझे बता तो दिया करो कि तुम कर क्या रहे हो। द्वावा थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, क्या तुम्हें ये सब करना जरूरी है। द्वावा का मैनेजर आगे बोलता है, तुम अपना फोन नहीं उठा रहे थे और घर पर भी नहीं थे, और जब तुमने वो फोटो पोस्ट की थी मैं तुम्हें लेने वहाँ चला गया था, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचा तुम वहाँ से जा चुके थे। तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था। तभी द्वावा के फोन में सोई का मैसेज पॉपअप होता है एंड सोई का मैसेज देखते द्वावा एकदम एक्साइटेड होकर अपना फोन उठा लेता है और मैसेज देखने लगता है। देन हमें सोई का मैसेज दिखाया जाता है, जिसमें लिखा हुआ होता है, मैं तुम्हें याद हूँ। द्वावा जल्दी जल्दी रिप्लाई करता है, हाँ बिल्कुल हो। तभी सीन शिफ्ट होता है द्वावा के मैनेजर पर, जो बोल रहा होता है, आखिर आजकल तुम्हें हो क्या गया है द्वावा। क्या ओवरवर्क होने की वजह से तुम मुझ पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो। मेरा मतलब, अगर तुम नाराज हो या गुस्सा दिखाना चाहते हो तो थोड़ा क्रिएटिव बनो यार। अगर तुम पुराने जमाने वाला ड्रामा करोगे तो हो सकता है कि हम किसी दूसरे स्कैंडल में फंस जाएं। इसके बाद हमें सोई के मैसेजेस दिखाए जाते हैं, जिसमें लिखा होता है, ओह तो मैं तुम्हें सच में याद हूँ, होटल फीस की चिंता मत करो। तभी हमें द्वावा के मैनेजर की वॉइस दोबारा से आती है, जहाँ वो द्वावा से बोल रहा होता है, हाँ। और फिर इन स्कैंडल से निपटना भी कितना थकाने वाला काम होता है। तुम भी इन सब से परेशान हो चुके हो, क्यों है ना, इसीलिए थोड़ा केयरफुल होने में कोई बुराई नहीं है। देन सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर, जो एकदम फोकस होकर अपना फोन घूर रहा होता है और सोई के मैसेजेस का वेट कर रहा होता है कि वो आगे क्या टाइप करने वाली है। एंड हाँ, द्वावा अपने फोन में इतना ज्यादा घुसा हुआ होता है कि वो अपने मैनेजर की बात फुली इग्नोर कर रहा होता है। देन हमें सोई के मैसेजेस दिखाए जाते हैं, जो उसने अभी अभी द्वावा को किए थे। कितनी बड़ी कोइंसिडेंस की बात है ना, जो हम 10 साल बाद इस तरह मिले। वैसे कभी फ्री हो तो साथ में डिनर करें।
सोई का ये मैसेज पढ़कर द्वावा एकदम खुश हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है द्वावा के मैनेजर पर, जो परेशान होकर द्वावा से बोल रहा होता है, हे द्वावा, तुम मुझे सुन भी रहे हो? हटाओ, मैं चुप ही हो जाता हूँ। वैसे भी किसी को सुननी तो है नहीं मेरी बात। देन सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर, जिसके फेस पर एक स्माइल होती है एंड द्वावा धीरे धीरे प्यार से गुनगुनाने लगता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई एंड द्वावा का डिनर का प्लान बनता है और दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं एंड द्वावा खुद को एकदम फुली कवर करके आया हुआ होता है और बहुत देर से विंडो के बाहर और यहाँ वहाँ देख रहा होता है। स्टोरी में मेंशन तो नहीं है, बट मे भी हो सकता है कि द्वावा बाहर पपराजीज और रिपोर्टर्स को देख रहा हो कि कहीं बाहर कोई रिपोर्टर या पपराजी छुप कर तो नहीं बैठा जो उनकी फोटो क्लिक कर ले। एनीवेज, हमें सोई को दिखाया जाता है जो मन में बोल रही होती है, व्हाट द हेल, आखिर ये इतनी देर से कहाँ देख रहा है। एंड तभी सोई द्वावा से बोलती है, हाय मिस्टर द्वावा। द्वावा सोई की तरफ टर्न होता है और उसे घूरने लगता है। सोई थोड़ा हेजिटेट होकर बोलती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर द्वावा। लेकिन द्वावा सोई को कोई रिप्लाई नहीं देता और चुपचाप सोई को घूरता रहता है। तभी सोई मन में बोलती है, मैं तो गई, मुझे अभी से समझ आ चुका है कि आगे क्या होने वाला है। देन द्वावा सोई से बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा सोई। सोई द्वावा को इतना फ्रेंडली बात करता देख शॉक हो जाती है और बोलती है, हाँ सॉरी, आपने क्या कहा? तभी द्वावा अपना मास्क और चश्मे उतारते हुए बोलता है, हे सोई, ये सब फालतू की फॉर्मेलिटीज क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? बोलो। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई एंड द्वावा डिनर करना शुरू कर देते हैं। तभी द्वावा सोई से बोलता है, अब तो तुम नॉर्मल तरह से बात कर रही हो, लेकिन पहले क्या हो गया था तुम्हें? इतना ऑकवर्ड होकर क्यों बात कर रही थी? सोई बोलती है, पता नहीं, शायद तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो, इसीलिए। अगर सच में कहूँ तो मैं तुम्हें देखकर थोड़ा नर्वस हो गई थी। द्वावा बोलता है, क्या मैं बदल गया हूँ? सोई बोलती है, सोचने दो, आई गेस तुम पहले से काफी इंटेंस हो गए हो। द्वावा स्माइल करते हुए सोई से बोलता है, इंटेंस? इससे तुम्हारा मतलब क्या है? देन सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो एक्साइटेड होकर द्वावा को अपनी बात समझा रही होती है। मुझे तब समझ में नहीं आता था, पर अब जब मैं सोचती हूँ तो उस वक्त तुम्हारा फेस और डिमीनर काफी ज्यादा राउंडर था। मतलब तुम तब थोड़े जेंटल, सॉफ्ट और क्यूट क्यूट से थे। मतलब क्यूट नहीं, पर समझ रहे हो ना मेरी बात। सोई की बात सुनकर द्वावा हंसने लगता है और थोड़ा ब्लश करते हुए बोलता है, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदली सोई, तुम वैसी ही हो जैसे पहले थी। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, द्वावा का कहना कि मैं अभी भी बिल्कुल वैसे ही हूँ मुझे चुभ गया, क्योंकि मैं यहाँ अपने मतलब से आई हूँ और हमारा मिलना भी कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि सब कुछ प्लान किया हुआ था। तभी सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर, जो बोल रहा होता है, कितना अजीब है ना, आखिर हम दोनों की राहें एक दूसरे से कैसे टकरा गईं। सोई द्वावा की बात सुनकर मन में बोलती है, मुझसे ये अब और नहीं होगा। तुम्हें पता है सोई, मैं वहाँ नॉर्मली जाता रहता हूँ, पर ये पहली बार था जो मैंने तुम्हें वहाँ देखा। द्वावा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। हाँ, एक्चुअली मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या? सोई आगे बोलती है, क्योंकि मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। एंड ये सुनकर द्वावा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि सब द्वावा से अपना काम निकलवाने का ट्राई करते रहते हैं और सोई भी उनमें से एक है। ये जानकर ऑब्वियसली उसे बुरा लगना ही था। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग सरप्राइज होकर सोई से बोल रहे होते हैं, क्या सच में?
सच में सोई, ये सब तुम्हारी वजह से है जो हम इस प्रोजेक्ट में सरवाइव कर पाएंगे। सोई, तुमने बढ़िया किया, वेल डन यार। सच में पता नहीं हम सोई के बगैर क्या करते। हाँ तुमने सही कहा, हमने तो ये प्रोजेक्ट लगभग खो ही दिया था। हमने इस पर कितनी मेहनत की थी ना, लेकिन सोई की बदौलत अब सब कुछ ठीक हो गया है। एंड ये सब सुनकर सोई थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगती है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। देन सोई की एक टीममेट बोलती है, सोई एक बात बताओ, द्वावा रियल लाइफ में कैसा लगता है? क्या वो और ज्यादा हैंडसम है या फिर तुम्हें उससे मिलकर कोई ज्यादा अंतर नहीं लगा, क्योंकि तुम एक दूसरे को हाई स्कूल से जानते हो ना? सोई बोलती है वो मैंने उसे 10 साल से नहीं देखा था, तो इतने टाइम बाद मिलना काफी अजीब था और वो तो पहचान में ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर सोई की टीम के आर्ट डायरेक्टर आते हैं और बोलते हैं, लगता है ये प्रोजेक्ट सच में काफी बड़ा है, क्योंकि इसमें द्वावा और म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर के साथ में काम करने वाले हैं। पता नहीं क्यों, पर अचानक से मैं बहुत नर्वस महसूस कर रहा हूँ। सोई की टीममेट बोलती है, हाँ सही कहा आपने, लेकिन क्या आपको पता है मिस्टर के कोरियन हैं? मिस्टर बेन सर हिलाकर मना करते हुए बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं पता था, उन्होंने कभी भी कोरिया में कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। ये उनका कोरिया में पहला प्रोजेक्ट होने वाला है और इंटरनेट पर भी मिस्टर के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मिस्टर के कोरियन है। ये सब सुनकर सोई मन में बोलती है, पता नहीं वो किस टाइप के इंसान होंगे। तभी सोई के फोन में एक मैसेज आता है और सोई अपने पॉकेट से फोन निकाल कर चेक करने लगती है। एंड सोई को पता चलता है कि ये मैसेज द्वावा का है। मैसेज में लिखा होता है, कीप योर प्रॉमिस। एंड तभी म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर के मीटिंग रूम में एंटर करते हैं। मिस्टर के को देखकर सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, लेकिन हमारी सोई का पूरा ध्यान अपने फोन पर होता है और सोई द्वावा का मैसेज देखकर मन में बोल रही होती है। द्वावा उस वक्त बहुत उदास हो गया था जब उसे पता चला था कि मैं उससे अपने मतलब से मिलने आई हूँ। मुझे इतना ज्यादा राजा हरिश्चंद्र बनने की क्या जरूरत थी? ओह हेलो सर, मैं हूँ मिंजियो सेओ, आपकी कॉपीराइटर। हेलो सर, मैं हूँ आर्ट डायरेक्टर जुनसियो बेन, नाइस टू मीट यू। हे सोई, जल्दी से यहाँ पर आओ और मिस्टर के को हेलो बोलो। हेलो। हाँ। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, हाई स्कूल का वो साल मेरी जिंदगी का सबसे परेशानी भरा साल था, पर अब लगता है जैसे मैं उसी साल में लौट आई हूँ। एंड देन हमें म्यूजिक डायरेक्टर के को दिखाया जाता है, जो कि होता है यूनियॉर्क।